हेलो गाइस, वेलकम टू 247 लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। और ऑलरेडी हमने जो है चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए थे और हमने सारे एक्सरसाइजेस कर लिए थे। अब बेसिकली जो है एक बार अब समराइज़ करने का टाइम है। जितना भी हमने पढ़ा है उसको समराइज़ करेंगे हम। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अगर हम पॉलिनॉमियल्स को समराइज करें, अब समराइज करना क्यों इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ। एग्ज़ाम में एक्चुअली क्या होता है कि आप सारे हर एक चीज़ें एकदम से आपको याद नहीं पड़ती हैं। तो कहीं एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए आपके पास जो आप एक बार देखें तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए और सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो उस जगह हों, एक जगह पे उनका कलेक्शन। तो इसलिए मैं समराइज़ करना चाहता हूँ सारी चीज़ें। अब बेसिकली हमने पॉलिनॉमियल्स में जो स्टार्ट किया था वो सबसे पहले डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल से स्टार्ट किया था। डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल में हमने पढ़ा था कि डिग्री क्या होती है। कोई भी पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स है, उसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है वो उस पॉलिनॉमियल का डिग्री होता है। एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मान लीजिए ये एक पॉलिनॉमियल है। अब इसमें जो डिग्री हम चेक करेंगे वो ये देखेंगे कि जो वेरिएबल है x उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो इस पॉलिनॉमियल का px का जो डिग्री होगा वो 3 होगा। तो ये हमने देखा था। इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि डिग्री क्या होती है। अब हमने डिग्री के बेसिस पे पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स को डिफाइन करना सीखा था। अब पॉलिनॉमियल्स की जो टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ ए पॉलिनॉमियल, टाइप्स ऑफ ए पॉलिनॉमियल जो है, अब वो किन किन टाइप्स के होते हैं। जैसे कि जो डिग्री 1 पॉलिनॉमियल होता है, डिग्री 1 पॉलिनॉमियल उसको हम लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं, ठीक है। अब जो डिग्री 2 पॉलिनॉमियल होता है, डिग्री 2 पॉलिनॉमियल जो होता है उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और जो डिग्री 3 होता है उसको हम क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो ये चीज़ें डिग्री और उनके टाइप्स पे हमें क्लियर मिली थी। अब हमने बाद में डिस्कस किया था जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल। तो अब जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल का क्या कॉन्सेप्ट था कि जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल इज एक्चुअली, अगर हम p ऑफ x लें और x की मान लीजिए वैल्यू k पे हमें p ऑफ x जो है वो 0 मिल गया, तो हम बोलते हैं कि x इज जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल px, ठीक है। तो मतलब x की वो वैल्यू जो हम उस पॉलिनॉमियल में रिप्लेस करें x की जगह पे, तो हमें पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू है वो 0 मिल जाए, उसको हम जीरो पे पॉलिनॉमियल बोलते हैं। हमने लीनियर पॉलिनॉमियल को स्टार्ट किया था। लीनियर पॉलिनॉमियल के केस में हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनॉमियल का जो जनरल टर्म होता है वो ax प्लस b होता है, जिसमें a एंड b आर रियल नंबर्स, ओके, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में होता है। अब जो एक लीनियर पॉलिनॉमियल का जो 0 होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ द कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, जो कि यहां से अगर देखें तो माइनस बी बाई ए होता है। ये हमेशा लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए ट्रू होता है। हम फिर आगे बढ़े और हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल देखा। तो हमने ये देखा कि चाहे वो लीनियर पॉलिनॉमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, सारी पॉलिनॉमियल्स के जो ग्राफ्स होते हैं वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करते हैं उस पॉलिनॉमियल के उतने जीरोज होते हैं। और जीरोज क्या होते हैं? इन पॉइंट्स के
जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो, जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को जो है 4 टाइम कट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4, तो इसके जीरोस जो होंगे वो 4 होंगे। अब हमने ये भी देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 1 0 हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 0 हो सकते हैं और क्यूबिक के 3 हो सकते हैं। मतलब अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके n जीरोस होंगे, ये हमने देखा था। ओके, अब जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल पे हमने काफी चीजें डिस्कस करी थी। फिर हम आए रिलेशनशिप पे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरो और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमने देखा था। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिले। फॉर्मूले इस टाइप से थे कि अगर मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल है और वो ax प्लस बी के फॉर्मेट में, तो जो हमें इसका एकलौता जो जीरो मिला, मान लीजिए उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हमने देखा। फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया जिसका जनरल फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, वो हमने देखा था। मान लीजिए अल्फा बीटा इसके 2 जीरोस हैं, तो अल्फा बीटा इसके 2 जीरोस हैं, तो अल्फा बीटा उसके 2 जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, और अल्फा इंटू बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमने देखा था। ओके, अब फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ मूव करें, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने देखा कि अगर कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका जो है जनरल फॉर्मेट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, इसके अगर मान लीजिए मैक्सिमम 3 जीरोस हैं अल्फा, ये चीजें, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये होता है। फिर अल्फा बीटा गामा हमने देखा था विच इज इक्वल टू कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये होता है। फिर हमने देखा था कि अगर पेयर में प्रोडक्ट लें अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, तो इसका जो वैल्यू होती है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। अब ये चीजें हमने देख ली थी फॉर्मूले, फिर हमने इसे प्रूव भी किया था पॉलिनोमियल्स लेके। उसके बाद जो मेजर जो चीज आई, मेजर जो टॉपिक आया वो था डिवीजन एल्गोरिथम बिटवीन 2 पॉलिनोमियल्स। मान लीजिए 2 पॉलिनोमियल हमें दिए गए हों, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अगर 2 पॉलिनोमियल हमें दिए गए हों px और gx, सच दैट डिग्री ऑफ px जो है वो कि gx से बड़ा है, डिग्री ऑफ gx से बड़ा है, तो अगर हम px को डिविडेंड मान लें
और gx को डिवाइजर मान लें, तो qx और rx दो पोलिनोमियल्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये सेम फॉर्मेट में था क्योंकि हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था। अब बेसिकली ये वही है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये नॉर्मल डिवीजन का प्रोसीजर है। अब इसमें डिग्री ऑफ rx हमेशा डिग्री ऑफ gx से छोटा होगा और जो rx है वो 0 के बराबर होगा। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी और ये हम बिल्कुल प्रूव कर चुके थे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर रिकॉल कर लें। आपका एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं इन कॉन्सेप्ट्स का, स्पेशली पॉलिनोमियल चैप्टर का, अगर आप इन पूरे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करके जाए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। सो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इस चैप्टर में। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।